प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मैं अभी तक आप लोगों को जो है तुलसीदास जी के तीसरे दोहे तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया। इसके बाद मैं आप लोगों को चौथा दोहा के लिए पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। देख देख रघुवीर तने सुर मानव धर धीर, अभरे बिलोचन प्रेम जले पुलकावली शरीर। देखिए बच्चों, कहने का यही तात्पर्य है। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को प्रसंग बता रहा हूँ कि जब भगवान राम जो है शिव धनुष को तोड़ने के लिए उठे तो सीता उनकी ओर देख करके आशंका उनके अंदर व्याप्त होती है कि इतने कोमल के समान सुंदर लगने वाले भगवान राम भला इस शंकर जी के विशाल धनुष को कैसे उठा पाएंगे। और पिता के बारे में सोचकर वे चिंतित हो उठी और शिव धनुष से प्रार्थना करने के लिए शिव धनुष से प्रार्थना करने लगी। हे शिव के विशाल धनुष, तुम अपनी कठोरता को, जड़ता को लोगों पर जो वहां समूह में या सभा भवन में लोग एकत्रित हैं, अपनी जड़ता को उन पर छोड़ दीजिए और हल्का हो जाइए। उनकी इस दशा का वर्णन कवि इस दोहे में बताए रहे हैं कि देख देख रघुवीर तन असुर मानव धर दी, अभरे बिलोचन प्रेम जले पुलकावली शरीर। जो बार बार भगवान राम के कोमल के समान अर्थात कमल के समान सुंदर शरीर को देख करके सीता जी देवताओं को मना रही है, विनती कर रही है, अनुनय कर रही है और उनके नेत्र तनसुर मानव धर धीर, अभरे बिलोचन प्रेम जले पुलकावली शरीर। देखिए बच्चों, उनके नेत्र जो प्रेम के जल के आंसुओं से भरे हैं और शरीर प्रेम के कारण जो है रोमांचित है। भगवान के सुंदर शरीर को देख करके सीता जी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है और कहीं कहीं उनके नेत्रों से में आंसू भर आते हैं और कहीं कहीं उनका प्रेम के कारण पूरा शरीर प्रसन्न हो जाता है। नीके निरखी नयन भरि शोभा, अपितुपन सुमेरे पहुर मन छुआ। देखिए बच्चों, कहने का यही तात्पर्य है कि अच्छी तरह नेत्र भाकर श्री राम जी की ओर देखती हैं सीता जी और बड़े प्रेम भाव से जो है राम की तरफ अपनी निगाह को डालती हैं। पितुपन सुमेरे बहुरी मन छुआ, और जब अपने पिता के कठोर वचनों को याद करती हैं तो उनका मन क्या हो जाता है, दुख से भर जाता है। उनका हृदय जो है दुख से भर जाता है, क्योंकि उनके पिता ने इतने कठोर प्रण किए थे कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपनी सीता जी का वर्ण करूंगा, विवाह करूंगा, स्वयंवर रचाऊंगा। आहा तात दारुण हटे ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ नहाने। देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को यह पता समझाने जा रहा हूँ कि सीता जी अपने पिता दशरथ की सीता जी जो अपने पिता की तरफ ध्यान दे रही हैं और कह रहे हैं कि पिता ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, पिता ने बहुत बड़ा हठ ठाना है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वे ये भी नहीं सोचे, जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने यह सोचा, ये नहीं भी सोचा कि इस प्रतिज्ञा से क्या लाभ है, क्या हानि है। उसने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझ रहे थे। असचिव सब सिख दे न कोई, अबुध समाज बढ़े अनचिति होई। अब देखिए बच्चों, वहां जो उस सभा में मंत्री लोग इकट्ठे हुए थे, वो मंत्री लोग इतने राजा से भयभीत थे, इतने डर रहे थे, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं दे रहा था, कोई उन्हें समझा नहीं रहा था कि हे महाराज, ये जो आप प्रण कर रहे हैं इसको आप इतना कठोर प्रण न कीजिए। कोई सीख नहीं दे रहा था, कोई मंत्रीगण उनको ये सीख नहीं दे रहा था कि इतने कठोर प्रण न कीजिए सरकार।
बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। इस समाज में क्या अनुचित है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस पर कोई जो है राजा को सलाह नहीं दे रहा था। ठीक। अकाह धन कुल सहु चाहि कठोरा, अकाह श्यामल मृदु गात किशोरा। अब देखिए बेटा, अब सीता जी बार बार अपने हृदय में शंका व्यक्त कर रही थी। इस शंकर जी के ये विशाल धनुष, शंकर जी का ये विशाल वज्र कठोर धनुष, कहाँ ये सुंदर कोमल शरीर किशोर भगवान राम श्याम सुंदर इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे, इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। अब विधि के ही भांति धरव उर धीरा। अब देखिए बच्चों, कहने का था हे प्रभु, अब वो सीता जी भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु मैं अपने हृदय में किस तरह धीरे धारण करूं, कैसे धैर्य धारण कराऊं अपने हृदय को, कैसे अपने हृदय को सांत्वना दूं। अब बच्चों देखिए, अब मोहि शंभु जाप गति तोरी। अब कहने का यही तात्पर्य है कि मैं अपने इस धनुष को कैसे मैं जो है तोड़ने का प्रयास करवाऊं। असिरस सुमन कन बेधी हीरा। अब कहने का यही तात्पर्य है कि शिरस सुमन होता है शिरीष के सुकुमार पुष्प से। ये शिरीष के सुकुमार पुष्प भाला इस विशाल शंकर जी के विशाल धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। कहने का यही तात्पर्य है जैसे कि ये कैसे जो है ये शिरीष के कोमल फूल के कण क्या कहीं हीरा को कहीं छेद कर सकता है, कहीं नहीं कर सकता है। सुंदर कोमल के समान सुंदर लगने वाले भगवान श्री राम क्या इस धनुष को तोड़ पाएंगे। सीता जी बार बार अपने हृदय में इस आशंका को व्यक्त कर रहे हैं। हाँ देखिए बच्चों, असकल सभा कै मतिमय घोरी, अब मोहि शंभु जाप गति तोड़ी। अब कहने का तात्पर्य है कि अब तो मुझे तेरा ही सहारा है, तुम अपनी। अब कहने का यही तात्पर्य कि सकल सभा कै मतिमय घोरी, अब मोहि शंभु जाप गति तोड़ी। अब कहने का तात्पर्य है कि अपनी इस सारी सभा की बुद्धि जो क्या हो गई, बावली हो गई। जब सीता जी के पिता जनक जब इस कठोर प्रण किए हुए थे, उस समय सारी सभा की बुद्धि क्या हो गई थी, बावली हो गई थी, सब बावलेपन हो गए थे। अब आता है शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है। हे शंकर जी के विशाल धनुष, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है। अजिन जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरहु रघुपति निहारी। अब देखिए, अब सीता जी उस शंकर जी के विशाल धनुष से विनती कर रहे हैं कि हे शंकर जी के विशाल धनुष से तुम्हारे अंदर जो एक कठोरता है, जड़ता है, उस सभा में जो लोग एकत्रित हैं, तुम अपनी जड़ता को उनके ऊपर छोड़ दो। अहोहि हरहु रघुपति निहारी। और श्री राम जी की इस कोमल शरीर के सुंदर को, कोमल के समान, कमल के समान सुंदर लगने वाले इस कोमल शरीर को जो है उसी प्रकार तुम भी कोमल बन जाओ। अब अति परिताप सिय मन माही, अल्लाह निमेष जुग सय समझाही। अब कहने का यही तात्पर्य है, इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, बड़ा सा बड़ा भय व्याप्त हो रहा है। अर्थात निमेष या पल का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। जब उनकी पलकें झपकी लेती हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे 1 वर्ष 1 बरस का समय लग रहा है इन पलकों को झपकने में। उसी समय का ये वर्णन बताया जा रहा है। अब इस दोहे में बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ सीता जी के प्रेम का चित्रण, उनकी व्याकुलता, राम के प्रति उनके प्रेम को यहाँ व्यंजित करती हैं। यहाँ श्रृंगार रस और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। और कहाँ धनु और मृदुगात किशोरा में निदर्शना अलंकार है। कहाँ धनु और मृदुगात
किशोरा में जो क्या है निदर्शन अलंकार है, और सिरस हीरा में जो है वक्रोक्त एक अलंकार है और प्रतीकात्मक शैली है। और देख देख में जहाँ प्रयोग किया गया है वहाँ पूर्ण रूप प्रकाश है। अब बच्चों मैं अब आप लोगों को 5वां दोहा पढ़ाने जाना। अप्रभु चितहि पुनि चितव मही राजत लोचन लोल अखेलत मन सिज मीन जुगे अजन विधु मंडल डोला। अब कहने का भाई लोचन होता है बेटा नेत्र। अब देखिए इस दोहे को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को प्रसंग बताता हूँ कि सीता जी राम की सुकुमारता और शिव के धनुष की विकरालता को देख करके सीता जी के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है। मन ही मन ये मनाने लगी, यदि राम के चरणों में मेरा सच्चा प्रेम हो। भगवान से विनती करती है सीता जी, और ये विनती करते हैं कि अगर भगवान के चरणों में मेरा अगर सच्चा प्रेम हो तो भगवान मुझे उनकी सेविका अर्थात पत्नी बना दे। सेविका अर्थात मुझे पत्नी बना दे। राम ने सीता की व्याकुलता को अनुभव किया और शिव धनुष की ओर भगवान राम चल पड़े तोड़ने के लिए। अप्रभु चितहि पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। अब देखिए बच्चों, श्री रामचंद्र जी को देख कर फिर श्री रामचंद्र जी सीता जी को देख करके फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही। अगिरायल ने मुख पंकज रोकी अप्रगट न लाज निसाय अवलोकी। अब देखिए कहने का था गिरा अली ने मुख पंकज रोकी अप्रगट न लाज निशा अवलोकी। कहने का तात्पर्य बेटा मनसी जो होता कामदेव, अमीर जुगमन 2 मछलियां, जन्म होता मानो, अब विधु मंडल होता चंद्रमंडल में। तो देखिए सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा था। सीता जी की जो वाणी, जो उनके मुख से जो शब्द निकल रहे थे, इस शब्द को जो है इसने भ्रमरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा था। मुख रूपी कमल ने रोक रखा था। क्यों रोक? अप्रगट न लाज निसाय अवलोकी। लज्जा रूपी रात के कारण वो प्रकट नहीं हो रही है। लज्जा रूपी रात के कारण वो प्रकट नहीं हो रही, अर्थात लज्जा के कारण सीता जी अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। लज्जा के कारण जो सीता जी अपने मनोभाव को प्रकट नहीं कर पा रही थी। अलोचन जल रहा लोचन कोना अजय से परम कृपन कर सोना। अब देखिए बच्चों, कहने का तात्पर्य है वे आंखों में उमड़ आए, आंसुओं को भी आंखों के कोनों में इस प्रकार छिपा रही थी। देखिए बच्चों, वे आंखों में तो उमड़ आए, हम आंसुओं को भी आंखों के कोनों में इस प्रकार छिपा रही थी जैसे कोई कंजूस व्यक्ति जो है अपने सोने को छिपाता है। समझो बेटा। देखिए लोचन जल रहा लोचन लोना कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी उस अपने नेत्रों को आंसुओं को इस प्रकार छिपा रही थी जिस प्रकार कंजूस व्यक्ति अपने सोने को छिपाता है चोरी के भय से कि कोई मेरे सोने को चुरा न ले जाए। इसी प्रकार सीता जी जो अपने आंसुओं से जो निकले हुए नेत्रों को जो है उनको इसी प्रकार छिपा रहे जिससे कोई इसको पहचान न पाए। अब देखिए असगुची व्याकुलता बढ़ जाने अधर धीरज प्रतीत हो रहे आने। अब कहने का यही तात्पर्य संकोच और व्याकुलता से युक्त सीता अपने हृदय में धैर्य धारण कर कहने लगी। अब कहने का तात्पर्य सगुची व्याकुलता बढ़ जाने धैर्य धीरज प्रतीत उड़ाने। कहने का तात्पर्य सीता जी संकोच और व्याकुलता के कारण अपने हृदय में धैर्य धारण करने लगी और वो मन ही मन ये प्रशंसा करेगी तन मन वचन मोर पन साचा रघुपद पद सरोज चित राजा। और मन ही मन जो है वो अपनी अन्य या विनती भगवान राम से करती कि हे भगवान यदि मेरा तन मन और चित्त राम के चरण में अमृत हो और मेरा प्रण सच्चा हो तो मुझे क्या कर उनकी दासी बना दीजिए, मुझे पत्नी बना दीजिए। वो भगवान से विनती कर रहे हैं।
तब भगवान सकल उर्वासी अकरई मोरी रघुबर कैदासी। कहने का तात्पर्य, हे भगवान, यदि मेरा प्रण प्रेम भाव अगर ये सच्चा है तो मुझे उस भगवान की दासी या पत्नी बना दीजिए। अजहि के जहीं पर सत्य सने हूँ, असोते ही मिलाई न कछु संदेह। अब कहने का तात्पर्य है कि हे अंतर्यामी प्रभु, आप मुझे राम की दासी पत्नी बनाना है। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता हुआ उसे अवश्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमारा प्रेम अगर किसी के साथ लगा हुआ है, अगर है हमने भगवान से सच्ची आराधना किया है तो हमें जरूर वो मिलेगा। अब देखिए बच्चों, प्रभु तन चितव प्रेम तन ठानी, अकृपा निदान राम सब जाना। अब कहने का तात्पर्य है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा सोच हुए राम की वो प्रेम भरी दृष्टि सीता जी देखने लगी। हे कृपा निधान, राम ने सब कुछ जान लिया। उस भगवान राम ने उनकी सारी अंतरात्मा को पहचान लिया सीता जी को, कि सीता जी के अंदर में क्या भावनाएं भरी हुई हैं। धन कैसे अचित रघु जैसे। अब कहने का तात्पर्य है, कृपा निधान भगवान राम ने उनके हृदय की सीता जी के हृदय की बातों को सब कुछ समझ लिया और सीता जी की ओर देख करके शिव धनुष को ऐसा देखा जैसे गरुड़ किसी सपोले की ओर देख रहा। हाँ देखिए बच्चों, अब काव्य सौंदर्य में बता रहा हूं के बारे में कि सीता जी की व्याकुलता राम के प्रति उनके प्रेम का एक पंचायत है कि उनके अंदर सीता जी राम के प्रति कितना प्रेम भाव प्रकट कर रही हैं। अगीरा अलिल मुख पंकज लाज निशा में यहाँ रूपा का अलंकार है, और यहाँ परम सोना में उदाहरण, यहाँ अलंकार चितव गरुड़ जैसे उदाहरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जहाँ धैर्य धीरज में छेकन प्रास है, और पद सरोज में जो है रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है, और यहाँ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, मैं आप लोगों को 5वां दोहा पूरा कर चुका हूँ 6वें दोहे के लिए। हाँ, तो जो आपको कहीं समस्या हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर हमें अवगत कराते रहना। देखिए बच्चों, और आप लोगों की जो बोर्ड की तरफ से जो हमें सूचना मिली है, आप लोग की अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। आप जो हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग जरूर उस पर जो अमल कीजिएगा, इस पर समय बर्बाद न करिए। धन्यवाद। हाँ प्रिय बच्चों, बोर्ड की तरफ से हमें सूचना मिली है, जो अभ्यर्थी इस ऑनलाइन में जो है 70% से नीचे रहेंगे उनको बोर्ड में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिनकी उपस्थिति जो है 75% से ऊपर रहेगी वही जो है बोर्ड के परीक्षा में भागीदारी रहेंगे। इसलिए आप अपने समय को ध्यान देते हुए और क्लास में ज्वाइन करने का जरूर से जरूर अपना समय निकालें, जिससे आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।